नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों को बड़ी राहत दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के 2,85,000 खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की है। इस कर्ज माफी की राशि 590 करोड़ रुपए होगी। बता दें कि मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह में चेक जारी किए जाएंगे। पंजाब सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 2,85,325 सदस्यों के 520 करोड़ रुपए चुकाएगी। इस तरह सरकार हर सदस्य को 20,000 तक की राहत देगी। वहीं पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य के 2,85,000 खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है। इस कर्ज माफी की राशि 590 करोड़ रुपए होगी। इस पर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री साहब ने एक नवा प्रेस रिलीज अज गरीबां दे कर्जियां दे संबंध दे विच जारी किया और उसे प्रेस रिलीज दे विच पहला तो ये मन्निया कि हुण तक असी 4624 करोड़ रुपए के कर्जे सिर्फ माफ़ किए। तो मैं उन्होंने याद कराउना कि सरकार का टाइम निकल गया, 90,000 करोड़ का कर्जा सी। तुसीं दसो कि 90,000 करोड़ के कर्जे का वादा करके ते की 4,600 करोड़ रुपए के उत्ते खत्म करना, कि ये लोगों के नाल विश्वासघात नहीं। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह दी है। अनिल विज ने कहा कि बार बार दल बदलकर दूसरी पार्टियों को खराब करने का काम ना करे सिद्धू। उन्होंने कहा इससे तो अच्छा यह रहेगा कि सिद्धू अपनी एक अलग ही पार्टी बना ले। यह भी कहते थे कि अनिल विज कि सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उनकी सलाह यही है कि वो बार बार दल बदलकर दूसरी पार्टियों को खराब करने का काम ना करे। नवजोत सिंह सिद्धू बता दें आपको कि बीते दिन उन्होंने ट्वीट किया था, उससे यही आभास हो रहा था कि वो आप में जा सकते हैं। सिद्धू ने 2017 के आम आदमी पार्टी के एक वीडियो को भी शेयर किया था। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारी विपक्षी पार्टी आप ने हमेशा मेरे विजन को, पंजाब के लिए किए गए मेरे काम को माना है। 2017 से पहले बेअदबी की बात हो या ड्रग्स की, किसानी मुद्दों की बात हो या बिजली संकट की, मेरे काम को आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है, माना है। देखो, सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएगा, कौन सी में नहीं जाएगा, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मेरी उसको राय है कि वो बार बार अलग अलग पार्टियों में जाके पार्टियों को ख़राब ना करे। अच्छा ये है कि वो अपनी अलग से ही पार्टी बना ले। देखो सिद्धू। उधर हरियाणा में अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को भी बधाई दी। यही नहीं, अनिल विज ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर निगरानी समिति के साथ साथ जिला स्तर पर भी निगरानी समितियों के गठन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिनमें उच्च अधिकारियों के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की काफी कमी देखी गई थी, दिक्कतें पेश आई थी। इसे देखते हुए राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के भी निर्देश जारी किए गए। 50 बेड से ऊपर के निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा गया, ताकि हरियाणा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। कोविड की वैक्सीनेशन लगाने का आज 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया गया। इसके लिए मैं अपने सारे स्वास्थ्य विभाग को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसमें पूरी मेहनत की है। और ये हमारा कार्यक्रम इसी प्रकार जारी रहेगा जब तक कि हम हर हरियाणा वासी को वैक्सीनेशन नहीं लगा देते। अगर संभावित, जैसे कहा जा रहा है, थर्ड वेव आती है, तो उसके लिए हमने पूरी तैयारियां उसके लिए की हैं। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है। बुधवार को देश भर में कांग्रेस के अलग अलग वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी सरकार पर लोगों को महंगाई के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से
खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने, जरा देखिए। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? हम लोग सड़क पर हो, मीडिया के माध्यम से हो, संसद आप देखेंगे जब संसद बैठेगी तब हो, सोशल मीडिया पे हो, जहाँ भी हो सकता है, हम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए इस मुद्दे को पुरज़ोर आवाज़ से उठा रहे हैं। और ये विशेष तौर पे जब कोविड हुआ, कोविड के बाद वैसे ही अर्थव्यवस्था की हालत तो गंभीर थी, लेकिन कोविड के बाद लोगों की नौकरियां गई, उद्योग धंधे बंद हुए, उसमें भी सरकार ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस विशेष तौर पे सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। जब $125 प्रति बैरल पे मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त हम खरीदते थे, तब हम 65 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 45 रुपये प्रति लीटर डीजल बेचते थे। अब $75 प्रति बैरल पे मोदी सरकार खरीद रही है और 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 90 रुपये में डीजल बेच रही है। ये 25 लाख करोड़ पिछले 7 साल में ही अर्जित कर चुके हैं केंद्रीय टैक्सेस के माध्यम से, सेस के माध्यम से। हम सिर्फ यह चाहते हैं और बार बार यह मांग कर रहे हैं कि वो राहत उपभोक्ता को दी जाए। विशेष तौर पे अब कोविड की जो परिस्थिति है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उसको देखते हुए वो राहत जनता को देनी चाहिए। सर, मानसून सेशन लोकसभा का शुरू होने वाला है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति और क्या तैयारियां हैं? इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाएंगे हम, महंगाई के मुद्दे को विशेष तौर पे। भ्रष्टाचार, राफेल का अब आप देख रहे हैं कि जिस देश को लाभ हुआ वह तो जांच कर रहा है और जिस देश को नुकसान हुआ वो जांच करने से कतरा रहा है। यह मुद्दे उठाए जाएंगे। कोविड का जो कुप्रबंधन था, आज 86.5 लाख टीके प्रतिदिन लगाने चाहिए, तब आप दिसंबर में पूरे देश का टीकाकरण कर पाएंगे। आप 32-35 लाख पे अटके हुए हैं। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये तमाम मुद्दे हम उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिन्होंने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार महंगाई को लेकर संजीदा नहीं है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आगामी मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस आम आदमी से जुड़े मुद्दों को सदन में जमकर उठाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र। वहीं इनेलो ने प्रदेश कार्यकारिणी की कानूनी प्रकोष्ठ में की गई नियुक्तियां। रामफल कुंडू दोबारा बने इनेलो के जिला प्रधान। जी हां, दीपक गर्ग को बनाया गया जिला कोषाध्यक्ष, जयनारायण जिलेदार को बनाया गया जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, निर्माण कपूर को मिली प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी, जीत राम खन्ना को सौंपी गई प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। इस तरह से ये तमाम फेरबदल यहां पर हुए हैं। इनेलो में ये नई जिम्मेदारियां नए कंधों पर सौंपी गई। वहीं हरियाणा में पिछले दिनों हांसी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर चलती गाड़ी में महिलाओं की तरफ इशारे करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को इसी मामले में कांग्रेस ने ग्रोवर के साथ साथ बीजेपी को भी संदेह के कटघरे में खड़ा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ग्रोवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। डॉक्टर वत्स के अनुसार जिस तरह का आरोप ग्रोवर पर लगा है, उसके लिए हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना की तरह ग्रोवर को भी किसानों के बीच आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। मैं भी आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि कुछ हमारी जो माताएं बहनें खड़ी थी, उनकी तरफ मनीष ग्रोवर जी ने गलत इशारा किया। देखिए, वो तो जो वहाँ पे मौजूद थे, वो हमारी बहन बेटियाँ, ऐसे कोई झूठा ब्लेम किसी पर नहीं लगाते। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के अध्यक्ष और इस देश के बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जेपी नड्डा जी से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और कहना भी चाहूँगा कि ऐसे आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदेश में पुलिस प्रशासन को हाईटेक बनाने के लिए सरकार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में सरकार का नया प्रयास है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल हेल्पलाइन नंबर 112। इस सर्विस के तहत 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद आपके पास पुलिस की ओर से कुछ ही मिनट में मदद पहुंच जाएगी। ERV के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी गई है।
पंचकुला चंडीगढ़ स्थित कंट्रोल रूम से संचालित ये प्रदेश की बहुभाषी सेवा है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा हरियाणवी और पंजाबी भाषा को भी प्रमुखता से जोड़ा गया। जिले के 150 पुलिसकर्मियों को ईआरवी टीम में रखा गया है। कुछ अन्य कर्मियों को बैकहैंड पर रखा गया है ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके, समय पर वहां पर पहुंचा जा सके जहां मदद की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सेवा का फोन नंबर 1091 भी आने वाले समय में ईआरवी सिस्टम के साथ जोड़े जाने की योजना बताई गई। टोटल हमारे सोनीपत पुलिस के पास टोटल 26 ईआरवी व्हीकल्स जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। उसमें हर पुलिस स्टेशन के अंदर हमने 2-2 गाड़ियां दी हैं। तो उसके अलावा अभी हमें कुछ दिनों के अंदर एक और गाड़ी प्राप्त होगी और उसके बाद टोटल हमारे पास 27 गाड़ियां यहाँ पे ऑपरेट करेंगी। हमारे क्षेत्र के अंदर जैसे कि बताया आपको, हर जिले हर पुलिस स्टेशन में 2 गाड़ियां हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनका 15 से 20 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहे। इनके जो पेट्रोलिंग रूट्स हैं, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.